अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आप लोग कैसे हैं? अपने घरों में सेफ़ होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मेरे किचन में आज बनने वाला है बैगन। मसाले वाले बैगन बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और ताज़े ताज़े अगर आपके पास बैगन हो ना मार्केट से लाएं तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल मसालों के साथ तैयार हो जाता है। वैसे तो मैंने सादे बैगन बनाए हैं और उसके साथ आप बैगन आलू भी बना सकते हैं। बैगन मैंने बघारे बैगन भी इस्तेमाल सिखाए हैं आपको। अपनी मेरी रेसिपीज़ मौजूद हैं बघारे बैगन की, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल ले लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने का ना अपना एक अलग ही अपना मज़ा होता है। जब फ्राई करके आप बैगन बनाते हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तकरीबन मेरे पास हाफ़ केजी बैगन थे, तो उसको मैंने फ़्राई कर लिया है। 4 पीस करके अच्छी तरीके से फ़्राई हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, निकाल के अलग रख लेंगे फ्राई करके। जब इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाएगा उसको अलग करके रख लेंगे। फिर हम अपना मसाला फ्राई करेंगे। मसाला के लिए मैं क्या करूँगी, तो ये जो लास्ट वाला स्टेप है ये कर लेती हूँ। सारे बैगन हो गए हैं, ऑयल भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसमें क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दूँगी। फिर इसके बाद ज़ीरे का हम बघार लगाएंगे। ज़ीरे का बघार लगाने के बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज, अगर आप लोगों को ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो एक मीडियम साइज़ की प्याज इसके अंदर शामिल कर दें। अगर नहीं भी शामिल करेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम डायरेक्ट अदरक लहसुन टमाटर और सारे घर के जो मसाले हैं वो सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। इसको भून लूँगी। एक अच्छी सी ग्रेवी हम बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। यहाँ पे 2 टमाटर मैंने ले लिए थे मीडियम साइज़ के, और इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करी है मैंने। हल्दी बिल्कुल 2 पिंच के बराबर हल्दी मैंने ऐड करी है। नमक हस्बे ज़रूरत नमक इसके अंदर जाएगा, और थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई मिर्च अंदर शामिल की जाएंगी। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, कवर करके रख देंगे। जब ये टमाटर गल जाएंगे, नरम हो जाएंगे, तो फाइन सी प्यूरी बन जाएगी हमारी। प्यूरी बनने के बाद जो हमने फ्राई किए हुए बैगन थे ना, वो हम इसके अंदर बिछा देंगे, तेल लगा देंगे। अगर आपको थोड़ा सा सरसरा सा ग्रेवी चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ी से पानी ऐड करें, और अपनी जो ग्रेवी, जैसे बैगन चावलों के साथ खाए जाते हैं ना, बैगन का सालन, तो वो भी आप इसके साथ थोड़ा सा सिरसिरा सा कर सकते हैं। टमाटर देखिए नरम हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर अभी स्मूथ टेक्सचर नहीं आया है। इसको और अच्छी तरीके से भूनूंगी और इसके अंदर पानी ऐड करके थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर बनाऊंगी, क्योंकि ये वाइट जो बॉइल्ड राइस होता है ना, उसके साथ बहुत मज़े का सालन लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये बैगन और वाइट वाले चावल। ज़ीरे के बघार वाले चावल बना लें या आप बॉयल कर लें, बहुत ही मज़े के ये ना बैगन के चावलों के साथ बैगन बहुत मज़े के लगते हैं। इसी के साथ साथ लास्ट में मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया से इसको ऊपर गार्निश कर दूँगी। अभी तो दम के लिए छोड़ दूँगी। बहुत ही मज़ेदार से दम वाले मसालेदार हमारे जो बैगन है ना, वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाला जात भी नहीं डले हैं। मसाले बहुत ज़्यादा अगर डल जाते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ही तेज़ हो जाते हैं। लेकिन ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसको हमारे घर में तो लाजमी इसके साथ चावल बनाए जाते हैं, तो चावलों के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा। हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के गार्निश कर लें। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।